प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैंने उन्वान लिया है आपकी उर्दू किताब से, जो उर्दू किताब है आपकी, वहाँ पर आप पांचवा लेसन देखिए, पांचवा सबक देखिए। उसमें एक उन्वान दिया गया है, भले और बुरे की पहचान। आप किताब खोलिए और देखिए पांचवा सबक। तो उसमें आप उन्वान देखिए, वहाँ पर अच्छे अल्फाज से लिखा हुआ है, मोटे मोटे अल्फाज हैं। भले और बुरे की पहचान, भले और बुरे की पहचान। भला, अगर हम पहला लफ्ज़ ले लेंगे भला, इसका मतलब है नेक आदमी। यानी नेक आदमी और बुरे आदमी की पहचान क्या है, हम उनको कैसे पहचान लेंगे। भला आदमी कैसा है या नेक आदमी कैसा है और बुरा आदमी कैसा है, बुरा आदमी कैसा है। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे इस अच्छे आदमी पर, जो भला हो, जो नेक हो, जो अच्छा हो। तो सबसे पहले उसकी हम जो सिफत है वही देखेंगे, कैसे पहचान लेंगे हम उसको। तो प्यारे बच्चों, जो ये भला आदमी होता है, नेक आदमी होता है, ये नेक आदमी जो होता है, ये अपने दुश्मनों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है। दुश्मनों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है। तो इतना ही नहीं, ये जो नेक आदमी होता है, ये सादा मिजाज भी होता है। आप देखिए, जहाँ कहीं भी आपको कोई नेक आदमी दिखाई दे, उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। वो बहुत ही नेक होता है, दुश्मनों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है, बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है, बहुत ही अच्छा सलूक करता है दुश्मनों के साथ। और ये एक अच्छा मिजाज भी रखते हैं, सादा मिजाज भी रखते हैं, सादा मिजाज भी रखते हैं। सादा मिजाज यानी उनका जो मिजाज होता है बिल्कुल सादा होता है। तो उनकी पहचान ऐसी भी होती है, जो कुछ उनको खुदा ने, जो कुछ उनको खुदा ने दिया हुआ है, वो इस पर राज़ी रहते हैं, वो इस पर राज़ी रहते हैं। तो जो ये भला आदमी होता है, नेक आदमी होता है, जो दुनिया की ख्वाहिशें हैं हमारे अंदर जो कूट कूट कर भरी हुई हैं, लेकिन जो नेक आदमी होता है, ये ऐसी ख्वाहिशों से बिल्कुल आज़ाद होता है। ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की ख्वाहिशों से बिल्कुल आज़ाद होता है। समझे? तो इस तरह से ये हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। तो ऐसे आदमी की और एक पहचान भी है, ये फयाजी के लिए बहुत ही मशहूर होता है। ये भला आदमी, नेक आदमी, यानी जो कुछ उसके पास होता है ये खुल के देता है। ये जो इसके आसपास में आते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, पड़ोस में कोई गरीब ऐसा होता है जो परेशान हो किसी चीज़ के लिए, उसके पास कुछ हो नहीं, तो फयाजी के लिए बहुत ही मशहूर, जो कुछ भी उसके पास होता है तो बिल्कुल अच्छी तरह से देता है। तो हम ये कहें कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ अपने पास रखे, अपनी मुट्ठी में बंद करके रखे। ये दौलत, पैसा, जो कुछ भी है उसके पास,
نہیں، یہ نیک آدمی بالکل اچھی طرح سے یہ ہر کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، کھل کے دیتا ہے، دل کھول کر دیتا ہے ضرورت مندوں کو۔ تو پیارے بچوں، اتنا ہی نہیں، جو نیک آدمی ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے، یعنی یہ محبت اور شفقت، محبت اور شفقت، محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں ایک دوسرے کو، محبت اور شفقت سے ایک دوسرے کو پیش آتے ہیں، ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں بہت محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں شفقت ہوتی ہے، تو یہ اسی انداز سے پیش آتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل دشمنی نہیں رکھتے ہیں کسی کے ساتھ، یہ دشمنی بالکل نہیں رکھتے ہیں کسی کے ساتھ۔ تو پیارے بچوں، اتنا ہی نہیں، ان کے دل میں جو حرص ہے، لالچ ہے، بالکل اس کی ہوا تک بھی ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، اس کی ہوا تک بھی ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے، بالکل یہ اسے مبرہ ہوتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں یہ لالچ سے، حرص سے۔ تو پیارے بچوں، اتنا ہی نہیں، جب ہم ان کی طرف غور سے دیکھیں، ان کو اچھی طرح سے ہم پرکھ لیں، نیک آدمی کو، بھلے آدمی کو، تو بالکل ان کے دل میں بغض بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے دل میں بغض بالکل نہیں ہوتا ہے، سمجھے؟ تو پیارے بچوں، ان کے دل میں حسد بھی نہیں ہوتی ہے، بغض، حسد بالکل اس سے مبرہ ہوتے ہیں، بالکل صاف اور پاک ہوتے ہیں اس سے، یہ ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں، یہ نیک آدمی۔ تو ایسے نیک آدمی جب ہم ان پر نظر ڈالیں تو یہ غریبوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں، غریبوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، جہاں کہیں بھی ان کو نظر آئے، اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے ناطے داروں کے اندر، جہاں کہیں بھی ان کو نظر آئے کہ کوئی غریب ہے تو وہ دل کھول کر ان کو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ان میں ایک اور چیز بھی ہے، ایک خاصیت ہے، ایک صفت ہے، وہ اپنی تعظیم یا ہم کہیں گے اپنی عزت، وہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کون کیا کہے ان کو بالکل ان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کوئی برا کہے ان کے خلاف، کوئی گالی دے ان کے خلاف، کوئی بغض رکھے ان کے خلاف، کوئی حسد رکھے ان کے خلاف، بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنی جو ان کی تعظیم ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا کہے ویسا کہے، یہ بڑا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وہ ہے، یہ ہے، اس کی عزت کرو، نہیں، لیکن وہ دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا وہ خیال رکھتے ہیں، دوسروں کی تعظیم کرنا، دوسروں کی عزت کرنا، وہ اس بارے میں وہ بہت زیادہ سنجیدہ رہتے ہیں کہ اوروں کی تعظیم کرنی ہے، اوروں کی عزت کرنی ہے، تو وہ اپنی پریشانی نہیں لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں کرے یا نہ کرے، لیکن دوسروں کے بارے میں بالکل احتیاط کرتے ہیں، ان کی اچھی طرح عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان میں ایک صفت ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو کسی کو بری معلوم ہو، جسے ان کی عزت پر کوئی آنچ آئے، سمجھے؟ یعنی کوئی بری بات،
कोई बुरी बात नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इनके तो तो उनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी बात करने से बिल्कुल एहतियात करते हैं जो किसी को बुरी लगे, जो किसी को बुरी लगे। तो प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। वो कौल के सच्चे होते हैं, वो कौल के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सच्चे होते हैं। कौन प्यारे बच्चों, कौन? मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं नेक आदमी की बात कर रहा हूँ, भले आदमी की बात कर रहा हूँ, समझे? वो कौल के भी सच्चे होते हैं, बिल्कुल झूठे नहीं होते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उनकी ज़बान पर कभी झूठ की बात आती नहीं है, समझे? तो वो कौल के सच्चे होते हैं। तो इतना ही नहीं, उनके बारे में ये भी कहा गया है, जो हम किताब में पढ़ते हैं। तो अगर आप भी किताब अपनी खोलेंगे तो यहाँ भी देखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, वो खुदा परस्ती और इंसान के साथ भलाई करने की लौ रखते हैं। मतलब खुदा परस्ती यानी खुदा से डरते भी हैं, खुदा की इबादत भी करते हैं। खुदा परस्ती की ये सिफत उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, समझे? यानी वो खुदा से डरते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो खुदा का हुक्म मानते हैं। तो इंसान के साथ भलाई करने की लौ उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। यानी हर एक इंसान के साथ वो बिल्कुल भलाई करते हैं, कोई दुश्मनी मोल नहीं लेते हैं। तो ऐसे आदमी को हम नेक आदमी कहते हैं। ऐसे आदमी की पहचान नेक आदमी की तरह होती है। ऐसे आदमी की पहचान बिल्कुल नेक आदमी की ही है। तो जिसमें ऐसे ऐसे औसाफ हैं, ऐसे सिफत हैं, ऐसे गुण मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने इस सबक में चंद अल्फाज लिखे, हम इन पर बाद में नज़र डालेंगे जब हम पूरा जो ये सबक है, ये उन्वान है, मुकम्मल करेंगे। बुरे आदमी की पहचान भी देखेंगे वो कैसा होता है। तो इसमें एक चीज़ आपको गौर से देखना है, यहाँ पर मैंने भला लिखा या नेक लिखा या दुश्मन लिखा या अच्छा लिखा या ये सादा लिखा या ऐसे ऐसे ख्वाहिश भी लिखी, यहाँ खुश है, मोहब्बत है, ऐसे ऐसे अल्फाज यहाँ पर हैं। ताज़ीम है, इज़्ज़त है, बहुत सारे अल्फाज, कौल है, सच्चा है। तो हम अगर उनको ग्रामर की निगाह से देखेंगे तो इनको हम अलग अलग करेंगे। तो अभी नहीं, तो जब हम बुरे आदमी की पहचान के बारे में भी बात करेंगे कैसा है वो, तो बाद में हम पूरा जो ये उन्वान है मुकम्मल करेंगे। तो अल्फाज को हम एक एक करके बाहर निकालेंगे, मोटे मोटे अल्फाज को, तो देखेंगे ग्रामर के लिहाज से ये किस में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही। खुदा हाफिज़।